नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, सीटेट 2019 के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनुपात समानुपात के तीसरे क्लास की चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग तीसरे क्लास में हैं। चलिए तीसरा क्लास को देखते हैं। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी में कितने शीशे हैं? 1 दर्जन 12। 1 दर्जन मतलब कितना? 12 शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए ये गिर गया, कुछ टूटा और कुछ नहीं टूटा। अब इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का, टूटे हुए का अनुपात और बिना टूटे हुए का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है? कौन सा नहीं हो सकता? यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा नहीं हो सकता है। पहला चीज जानना है, जब भी अनुपात में होता है तो अनुपात को जोड़ने के बाद इसमें ये भागा लग जाता है। जैसे 2 और 1 3, 3 से इसमें भागा लगाइए, कट गया, 3 चौके 12। तो ये अनुपात हो सकता है। 3 और 1 जोड़िए 4, 4 से इसमें भागा लगाइए, ये कट गया, ये अनुपात हो सकता है। 3 और 2 5, 5 इससे भागा लगाइए, भागा नहीं लगा। 7 और 5 12, 12 से भागा लगाइए, लग गया। तो ये 3 में भागा लगा, लेकिन इससे नहीं लगा। तो जिससे नहीं लगा वो जानिए इसका अनुपात कभी भी नहीं होगा। कभी का कभी अनुपात नहीं होगा। किसी भी प्रकार से अनुपात नहीं बन सकता है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखिए। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़े कोण एवं सबसे छोटे कोण का योग क्या है? यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण निकालना पड़ेगा। जब आपका निकल जाएगा तभी हम इसको योग कर सकते, जोड़ सकते हैं। तो यहां पर क्या क्या हमको खोजना पड़ेगा? एक त्रिभुज, सबसे पहले है त्रिभुज। तो त्रिभुज में हम लोग सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ये हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। दूसरा है, यहाँ अनुपात है, इस अनुपात को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। चलिए 2 अनुपात जोड़ 3 अनुपात जोड़ 4 अनुपात बराबर 180 डिग्री। ये 180 कहाँ से लाया? त्रिभुज से। यहाँ चूंकि लिख दिया है एक त्रिभुज, तो एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये कभी कम या बेसी नहीं होता है। अब इसको हल करिए। 3 2 5, 5 4 9, 9 अनुपात बराबर 180 डिग्री। एक अनुपात बराबर 180/9 यानी हो गया 20 डिग्री। एक अनुपात बराबर कितना हुआ? 20 डिग्री। तो इसमें सबसे छोटा अनुपात कितना है? 2 अनुपात। 2 अनुपात मतलब 2 × 20 बराबर 40। सबसे बड़ा अनुपात कितना है? 40, 4 अनुपात है। सबसे छोटा 2 अनुपात, सबसे बड़ा 4 अनुपात। अब बड़ा को तो 4 का 4 और 1 अनुपात बराबर 20। यहाँ देखिए करना क्या है कि चूंकि हम लोग 1 अनुपात निकाले, 1 अनुपात बराबर 20 आया। तो जहां पर ये है आपका, वहां पर अब हम 20 बैठाएंगे। यहां पर 4 पहले से था, अब इस 20 को यहां पर बैठा दीजिए। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 80। तो सबसे छोटा कोण 40 डिग्री निकला, सबसे बड़ा 80 डिग्री निकला। अब यहां पर प्रश्न था कि योग क्या है, यानी दोनों को जोड़ना है। 40 और 80 को जोड़िए, कितना हुआ? 120। इसमें देखिए कौन सा? बी आंसर आपका राइट है। यहां पर प्रश्न देख रहे हैं, एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। तांबा और जिंक का अनुपात 9:4 के अनुपात में है। यानी तांबा आपका हुआ 9 अनुपात और जिंक हुआ 4 अनुपात। यही ना दिया हुआ है। अब कहता है 24 किलो तांबे
यहाँ पर तांबा कितनी है, 24 किलो, यानी 9 अनुपात बराबर 24 निकला। 9 अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है, 24। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, यहाँ गुना में आ जाएगा ये, क्योंकि ये दोनों गुना है, गुना से इधर आता है तो भागा में। अब इसको डिवाइड करिए 3 से, और ये 8 तिया, ये आपका कैंसिल हुआ, 8 तिया 24 और 3 तिया 9। तो 1 अनुपात बराबर हुआ 8/3। 1 अनुपात बराबर कितना निकला, 8/3। और जिंक है आपका 4 अनुपात। जिंक कितना है, 4 अनुपात। तो 4 और 1 अनुपात का मान यहाँ पर बैठा देंगे। अब इसको हल करिए, 8 चौके 32/3, इसको डिवाइड करेंगे, आपका इतना आएगा। ये आंसर हुआ। तो इस तरह के प्रश्न में यदि आपका तांबा या जिंक दिया रहेगा तो उसके अनुपात के उसको बराबर लिखिए। यहाँ तांबा था 9, तो 9, ये तांबा 9 अनुपात बराबर ये तांबा, यहाँ का तांबा, ये तांबा और ये तांबा दोनों बराबर होगा। तो दोनों को हमने बराबर किया और 1 अनुपात निकाला। जब 1 अनुपात निकाल लिया तो जिंक है 4 अनुपात, तो 1 अनुपात यहाँ वैल्यू बैठा देंगे, आंसर आपका निकल गया। ये किस में है, राइट आंसर ये में है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। कहते हैं 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यहाँ पर 2 संख्याएं हैं जो 2 और 3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है। इनका योगफल कितना है। सबसे पहले हमको संख्या निकालना पड़ेगा। चलिए 2 अनुपात और एक दूसरा है 3 अनुपात। एक संख्या है 2 अनुपात में और दूसरा संख्या 3 अनुपात में है। इनका गुणनफल कहा तो गुना कर देंगे, कितना हो रहा है, 96। इनका गुणनफल कितना हुआ, 96 हुआ। अब इसको गुना करिए, 6a का स्क्वायर हुआ। ये देखो 3 और 3, 2 और 3 गुना किए 6 हुआ, ये 1 गुना किए a स्क्वायर हुआ और इधर 96। सबसे पहले a स्क्वायर को यहाँ रहने दीजिए और ये 6 को इधर ले जाएंगे, ये बट्टा में आ जाएगा। चूंकि ये गुना में है, गुना इधर जाता है तो बट्टा में होता है। कट गया 16, कैंसिल होकर के आया कितना, 16। अब इसका वर्ग को उधर ले जाएंगे तो वर्गमूल में बदलेगा और 16 का वर्गमूल हुआ 4। कितना हुआ, 4। अब एक है 2 अनुपात, पहला हुआ 2 अनुपात यानी 2 गुने 4, ये का मान आप 4 निकाल चुके हैं, तो ये हुआ 8। और दूसरा है 3 अनुपात यानी 3 गुने 8, 3 गुने 4 होगा, चूंकि 1 अनुपात बराबर 4 है तो 4 तिया 12। अब कहता है कि इनका योग, तो इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ तक तो हम लोग काम कर लिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है इसका योगफल क्या होगा, तो हमको यहाँ जोड़ना पड़ेगा ना। तो 8 और 12 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। यहाँ पर राइट आंसर ये बी हुआ। देखिए 5वां प्रश्न है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। हम बहुत बार कह चुके हैं कि इस तरह का यदि ऑप्शन दिया हुआ रहे, इस तरह के प्रश्न में वाक्य दिया हुआ रहे, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो सबसे पहले कुल आयु निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 3 लड़कों की कुल आयु क्या हम बताए हैं कि जितना संख्या रहेगा और जितना औसत रहेगा, ये दोनों को ला करके गुना कर देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ लड़कों की संख्या 3 हुआ और औसत हुआ 16, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आया 48। यहाँ तक का काम खत्म। अब आगे चलिए, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो
तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। यदि इस तरह का अनुपात दिया हुआ रहे और इसमें से किसी एक का भाग निकालना हो, चूंकि यहाँ छोटे लड़के की आयु मतलब छोटे लड़का का भाग, यदि हमको किसी एक का भी भाग निकालना हो तो सबसे पहले सभी अनुपात को आप जोड़ दीजिए। तो 4:5:7 को जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 4 5 9, 9 और 7 16। ये कुल कितना हो गया, 16। अब जिसका भी भाग हमको निकालना हो, चाहे वह छोटे लड़के का निकालना हो, बड़े लड़के का निकालना हो या किसी का भी निकालना हो, जिसका भी निकालना हो उसका अनुपात को आप ऊपर लिख दीजिए। तो छोटा, चूंकि हमको छोटा लड़का का निकालना है तो सबसे छोटा 4 हुआ, 4 सबसे ऊपर लिख दीजिए। और जो कुल है इस कुल को नीचे लिख दीजिए। जो आपका अनुपात को जोड़ के जो आएगा, अनुपात जोड़ने के बाद जो आएगा उसको नीचे लिखना है। नीचे लिख दिए। उसके बाद जो आपने औसत निकाला था कुल, ये वाला कुल, ये तो हुआ, ये कौन कुल हुआ, ये आपका अनुपात वाला कुल हुआ। अनुपात वाला कुल को नीचे लिखना है और ये जो कुल होगा इसको 48 यहाँ पर लिखना है। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। हल करेंगे, 16 और 48 कैंसिल हो रहा है, 16 48 3, 4 और 3 बच गया, ये बीच में गुना है, गुना करिए, 4 3 12, ये 12 आपका राइट आंसर हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यहाँ पर औसत देखिए, यहाँ पर भी औसत आयु दिया हुआ है। तो जब औसत आयु दिया हुआ है तो हम इसको कहते हैं कि पहले आप इसको कुल निकाल लीजिए, कुल आयु। तो यहाँ पर कुल आयु जब हम निकालेंगे तो आदमी कितना हुआ, 1 2 3, तो 3 से औसत है 20, इसको गुना करेंगे तो 60 निकला। बात समझ में आया कि जितनी संख्या रहता है और जो आपका औसत रहता है दोनों को गुना करते हैं, गुना करने पर कुल निकल जाता है। अब आगे चलिए, यदि ए तथा बी की औसत आयु, यहाँ पर 2 है, ए तथा बी की औसत आयु, ए तथा बी की, अब कुल आयु निकालना पड़ेगा। ए तथा बी की कुल आयु, ए और बी की कुल आयु, यहाँ पर कुल निकालने के लिए जितना व्यक्ति रहता है उतना से गुना करते हैं। तो यहाँ ए और बी मतलब 2 आदमी हुआ और इसका औसत है 19, तो 19 से गुना करेंगे, 19 दूनी 38। अब देखिए यहाँ पर तीनों लड़का का आयु को जोड़े, उम्र को जोड़े तो 60 हुआ, और जब 2 लड़का का जोड़े तो 38 हुआ। तो तीसरा का कितना होगा आप खुद सोचिए। जब तीनों का कुल टोटल इतना हो रहा है और 2 का इतना हो रहा है कुल टोटल, तो तीनों में से 2 का निकाल देंगे, इस 2 को निकाल देंगे तो तीसरा वाला बचेगा ना। तो तीसरा यानी सी की आयु बराबर कुल टोटल है 60। 60 में आपका ये दोनों लड़कों का निकाल दीजिए, कितना बचा आपका, 0 में 8 केरी 2, यहाँ बच गया 5, 5 में 3 2, 22 वर्ष। आपका राइट आंसर कौन कितना हुआ, 22 वर्ष। अब चलिए एक और देख लेते हैं। कहते एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 55 वर्ष है। यहाँ देखिए फिर से औसत दिया हुआ है और यहाँ पिता तथा माता यानी ये दोनों, यहाँ पर आदमी की संख्या कितनी है, 2, दोनों का औसत 35 है। तो दोनों का कुल उम्र हम निकालेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे पिता तथा माता की कुल उम्र, संख्या आदमी कितना हुआ, पिता और माता 2 हुआ और इसका औसत है 35, तो 35 से गुना कर दीजिए, 35 दूनी 70 वर्ष। चलिए 1 हो गया। अब आगे बढ़िए, यहाँ तक का काम खत्म। आगे बढ़िए, पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र, अब 3 आदमी हो गया, पिता माता और एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र मतलब 3 हो गया, तो 3 की औसत आयु 27 वर्ष है। तो यहाँ लिखेंगे तीनों का कुल उम्र, 3 गुने 27, आदमी 3 हुआ और औसत 27 है, तो इसको गुना कर देंगे, 27 3 81 वर्ष।
अब पुत्र की आयु कितनी है? अब हमको कहता है पुत्र की आयु कितनी है। तीनों का मिलाते हैं तो 81 साल और माता पिता का है 70 साल। अब खुद जोड़िए, तीनों का जोड़ के 81 साल और पुत्र की 70 साल, कितना बच गया इसमें घटाइए, 11 साल। दोस्तों, आपकी सीटेट की तैयारी के लिए मैं बहुत अच्छे ढंग से आपकी तैयारी करने हेतु योजना बना के रखा हूँ। आप मेरे साथ बने रहें। यहाँ पर आपको होमवर्क और प्रैक्टिस सेट दोनों साथ साथ में दिया जाएगा। आपने जो वीडियो अभी देखा, इसके आधार पर आपको वीडियो होमवर्क मिलेगा। जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप वाले लोगों को इसके आधार पर अभी उनको पीडीएफ के रूप में ग्रुप ये होमवर्क मिलेगा। इस होमवर्क को वो बना करके फिर मेरे पास भेजेंगे। उन्हें चेक करके मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा आपका सही हुआ। फिर प्रत्येक संडे को प्रैक्टिस सेट देता हूँ। इसका आपका नोट्स का पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवाता हूँ। तो ये सभी मैं काम कर रहा हूँ। मेरे साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो स्पेशल क्लास है, हमारा पेड क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।